नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साकेश शर्मा और स्वामी विवेकानंद एचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास की इस अगली कड़ी में आज हम त्रिगर्त के इतिहास के बारे में जानेंगे। त्रिगर्त की जो स्थापना है, जैसे हमने पहले भी किया है, ये भूमिचंद कटोच ने की थी और यहाँ पर जो त्रिगर्त है इसके बारे में डिटेल में हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। परंतु पहले हम इस स्लाइड में देखेंगे कि त्रिगर्त से जो है वो कौन सी बाद में रियासतें बनी थी। तो त्रिगर्त से जो पहली बनने वाली रियासत थी वो थी नूरपुर। नूरपुर की स्थापना 1095 में जीतपाल ने की थी। कई बुक्स में ये जेठपाल भी लिखा हुआ है। तो दिल्ली में पाल वंश शासक करता था, जिसमें आनंदपाल, महिपाल वगैरह हम पढ़ेंगे। तो क्या बोलते, उसी वंश का एक व्यक्ति अपने भाई से रूठकर आ गया था और उसने नूरपुर रियासत की स्थापना की। ध्यान में रखिए दोस्तों, इस स्लाइड में मैंने दो तरह से इंडेक्स ये बनाए हैं। जो ये वाले इंडेक्स है, ये वाली रियासतें वो रियासतें हैं जिनका कटोच वंश से संबंध नहीं है, और ये वाली जो साइड, जो ये वाली आपके इंडेक्स है, इस साइड हम देखते हैं कि इनका सभी का जो संबंध है वो कटोच वंश से है। इसी तरह से बंगाल की स्थापना जो है वो किसी ब्राह्मण ने की थी। यहाँ की हिस्ट्री जो है वो पूरी क्लियर नहीं है कि ये स्थापना कब की थी, पर याद रखें आप, बंगाल की स्थापना किसी ब्राह्मण ने की थी। उसके बाद कुटलैहड़ की स्थापना जसपाल नामक एक पूना से आए हुए किसी राजवंश के व्यक्ति ने की थी। तो याद रखें, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से किस रियासत का संबंध है, तो वो है आपका नूरपुर। और यदि क्वेश्चन आता है तो पूना से किस रियासत का संबंध है, तो वो है आपका कुटलैहड़। उसके बाद जसवां की स्थापना 1170 में पूर्वचंद ने की थी। क्या बोलते, अपने भाई के साथ, इसके भाई के साथ इसका झगड़ा हो गया था और इसने अपने लिए पृथक साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम इसने जसवां रखा। इसी तरह से गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद ने की। हरिचंद पहले त्रिगर्त का राजा हुआ करता था, परंतु हरिचंद एक बार शिकार खेलने गया था। तो जब वो शिकार खेलने गया था तो शिकार खेलते खेलते वो सुअर का पीछा कर रहा था और अचानक वो अपने घोड़े सहित एक कुएं में डूब गया। जब ये कुएं से उसके भाई और सभी लोगों ने रियासत में ढूंढा, परंतु ये जंगल में किसी को भी नहीं मिला। अब ये जब जंगल में किसी को नहीं मिला तो कुछ दिनों के बाद, वहां से 22 दिनों के बाद तकरीबन, वहां से एक व्यापारियों का दस्ता जा रहा था, या कुछ लोग मानते हैं कि कोई ब्राह्मण जा रहा था, और उसने कुएं में देखा कि वहां पर कोई व्यक्ति था, तो उसने बाहर निकाला। जब ये अपने राज्य में गया तो वहां पर इसका छोटा भाई करमचंद जो है वो राजगद्दी पर बैठा था, और राजगद्दी से किसी को उतारना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसने अपने लिए एक नई रियासत की स्थापना की। यह एक मान्यता है। और दूसरा, इसको लगा कि ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र था और मुझे ढूंढा नहीं गया, ये नाराज होकर चला गया और इसने एक रियासत की स्थापना की। वहां पर इसने एक किला बनाया और उस किले का नाम रखा हरिपुर। जब इसने किला बनाना था तो वो जो जगह थी वो किसी ग्वाले के पास थी। ग्वाले को इसने मारा, उस बिल्डिंग के नीचे, उस भवन के नीचे उसको दबाया गया, बलि दी गई एक तरह से उसकी, इसलिए जगह का नाम ग्वालेर पड़ा और बाद में वो गुलेर के नाम से फेमस हुआ। ये जो गुलेर की स्थापना की इसने, ये 1405 में की। इसी श्रृंखला में गुलेर में कुछ वंश के बाद, तकरीबन 4-5 पीढ़ियों के बाद, इसी वंश से आगे सवर्णचंद ने अपने लिए सिब्बा रियासत की स्थापना की। डेट थी 1450। इसी तरह 1550 में दत्तार चंद ने अपने लिए दत्तारपुर राज्य की नींव रखी। तो ये इस स्लाइड में हमने देखा कि ये वाले जो वंश है इनका संबंध त्रिगर्त से है सीधा, और ये वाली जो रियासतें हैं
इनका संबंध त्रिगर्त से नहीं है, परंतु ये सारा जो एरिया था, चाहे हम नूरपुर का एरिया कहें, चाहे हम बंगाल का कहें, चाहे हम कुटलैहड़ का कहें, ये सारा पूर्व में कांगड़ा का त्रिगर्त का क्षेत्र रहा है। इसलिए इन सभी रियासतों को त्रिगर्त के साथ पढ़ना जरूरी है। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे त्रिगर्त के बारे में। त्रिगर्त की बात करें तो त्रिगर्त की स्थापना, ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि त्रिगर्त की स्थापना जो है वो भूमिचंद कटोच ने की थी। इसी तरह से दोस्तों, भूमिचंद कटोच के बाद महाभारत काल में हमने देखा कि उस समय राजा सुशर्मा चंद था। इतिहासकारों का माने तो कई बुक्स में ये 231वां राजा दिखाया गया है, कई बुक्स में 234वां राजा दिखाया गया है सुशर्मा चंद। इसने कौरवों की सहायता की थी और महाभारत के द्रोण पर्व के अध्याय नंबर 282 में इसका विवरण हमें मिलता है। उसके बाद त्रिगर्त का जो विवरण है हमें कहाँ मिलता है? ह्यूनसांग भारत आया हर्षवर्धन के समय में, और ह्यूनसांग जब भारत आया 630 से 644 तक ये भारत में रहा। तो जब ये भारत आया तो भारत में ह्यूनसांग ने त्रिगर्त की यात्रा की थी। जलंधर के बारे में ह्यूनसांग लिखता है। तो उस समय यहाँ के जिस राजा का विवरण उसने किया उसका नाम उदिम था। उसके बाद हमें हिमाचल का विवरण जो है वो उत्तबी की किताब में मिलता है, जिस बुक का नाम है तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी, इसने मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के बारे में लिखा है। और तारीख ए यामिनी में हमें पता चलता है कि मोहम्मद गजनवी ने 1009 में कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। और जब उसने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा जगदीश चंद कटोच था। उसने बहुत ज्यादा सोना चांदी वह कांगड़ा किले से ले गया और ये इसका भारत पर चौथा आक्रमण था। तो याद रखें आप लोग, यहां से 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कि गजनवी ने आक्रमण कब किया? 1009 में। इस आक्रमण का विवरण जो है वो किस बुक में है? तारीख ए यामिनी। अगला, ये इसका भारत पर कौन सा आक्रमण था? 4th, चौथा। और उस समय ये क्या बोलते, कांगड़ा का राजा कौन था? जगदीश चंद कटोच। इसके बाद हमें तकरीबन 1030 के कांगड़ा के इतिहास का पता चलता है कि यहाँ का राजा इंद्रचंद था और जिसकी लड़की सूर्यमती का विवाह अनंत देव के साथ हुआ था, जो जम्मू कश्मीर का शासक था। उसके बाद अगला जो शासक यहाँ पे कौन रहा होगा वो कहा नहीं जा सकता है, परंतु हमें पता चलता है कि 1043 में, याद रखें दोस्तों, 1009 में गजनवी ने यह किला जो है वो अपने अधीन कर लिया और यहाँ का किलेदार जो है वो मदूद को बनाया। मदूद, ठीक है जी, मदूद को किलेदार नियुक्त किया। तो 1043 में महिपाल के सपने में वो नगर कोटी देवी आई या ब्रिजेश्वरी माता आई। उन्होंने कहा, उनको दिखा महिपाल को कि ब्रिजेश्वरी माता जो है वो बेड़ियों में बंधी है और वो मानो कह रही हो कि मुझे बंधन से मुक्त करवाओ। तो परिणाम स्वरूप जो है महिपाल ने अपना सपना जो है वो पूरी प्रजा में सुनाया। ये दिल्ली का शासक था महिपाल। तो क्या बोलते, इस सपने को सुनकर सभी लोगों ने सोचा कि यार हमें ब्रिजेश्वरी माता को आजाद करवाना है और लोग भारी मात्रा में सेना में भर्ती हुए। परिणाम स्वरूप महिपाल ने इस किले को मदूद से आजाद करवाया। डेट याद रखेंगे आप लोग, 1043, ठीक है जी। तो ये डेट है आपकी 1043। उसके बाद अगला नेक्स्ट है आपका जगदेव चंद कटोच। जगदेव चंद कटोच के समय में जो गजनी है, गजनी का राजा इब्राहिम गजनी बना और इब्राहिम गजनी ने इसके समय में 1000
1870 में कांगड़ा पर आक्रमण किया, परंतु यह कांगड़ा जो है वो नहीं जीत पाया। पर कांगड़ा किला तो ये जीत नहीं पाया। यहां पे इसने क्या किया कि कांगड़ा किला की जगह इसने जालंधर वाला जो एरिया है ये एरिया जीत लिया, और जालंधर हमेशा हमेशा के लिए इस समय कांगड़ा से कट गया, और इस तरह से जालंधर एक तरह से हिमाचल से भी कट गया। 1070 तक जो है हमने देखा यहां तक कि हिमाचल पर बार बार आक्रमण हो रहे हैं, इसलिए जालंधर से राजधानी 1070 में बदली गई और राजधानी नगरकोट लाई गई। तो याद रखें नगरकोट, जिसको हम भीमकोट भी कहते हैं। ठीक है जी, तो राजधानी कहां आ गई आपकी? नगरकोट। उसके बाद राजा पदमचंद बना, और इसके भाई पूर्वचंद ने जसवांतून की स्थापना की, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा है। फिर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के समय में कांगड़ा का जो राजा था उसका नाम था जयसिंह चंद या आपका, और जयसिंह चंद ने जयसिंहपुर की स्थापना की। ये जो हमें जानकारी मिलती है वो लक्ष्मण चंद के शिलालेख से मिलती है, जो वेजनाथ के शिव मंदिर में शारदा लिपि में लिखा हुआ है। तो याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लक्ष्मण चंद कटोच जो है उन दिनों यह शासक था वेजनाथ का, जिसका नाम कीरग्राम कहा गया है, और यहां का शासक कौन था? लक्ष्मण चंद कटोच। तो आगे लक्ष्मण चंद कटोच ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था तराइन की लड़ाई में 1191 में और 92 में। तो उसके समय में कांगड़ा का शासक कौन था? जयसिंह चंद, और जयसिंह चंद ने जयसिंहपुर की स्थापना की। एक तरह से जो लक्ष्मण चंद है इसकी जो मदर थी लक्षणा देवी, वो कांगड़ा रियासत से थी। तो हो सकता है ये कांगड़ा वालों के सामंत रहे हों, ये भी हो सकता है। उसके बाद राजा बना पृथ्वीचंद कटोच। पृथ्वीचंद कटोच के समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कराचील अभियान चलाया 1737 में, और कराचील अभियान के दौरान इन्होंने हिमाचल प्रदेश भी जीता। तो याद रखें 1009 में गजनवी ने, 1009 से 1043 में गजनवी के अंडर रहा। फिर आपका यह मोहम्मद बिन तुगलक ने जीता था कांगड़ा। इसके बाद रूपचंद राजा बना, और रूपचंद ने देखा कि बार बार जो है आपका ये मुस्लिम हम पर आक्रमण करते हैं, इसलिए इसने मुस्लिमों के राज्य में लूटपाट करने की सोची। तो ये दिल्ली पर आक्रमण करता रहता था, दिल्ली के आसपास ये लूटपाट करने गया, और इस चीज से फिरोज शाह तुगलक जो है वो बड़ा नाराज हुआ इससे, और परिणाम स्वरूप फिरोज शाह तुगलक ने अपनी सेना भेजी, और 1361 में इसने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया, परंतु इसने ये कांगड़ा किला नहीं जीत पाया। एक संधि हुई इसमें और रूपचंद में। जब रूपचंद आक्रमण के लिए गया था तो वो कश्मीर का एक लुटेरा था या शासक था जिसका नाम शहाबुद्दीन था। उसकी सतलुज नदी के पास रूपचंद से मुठभेड़ हुई थी, और इसका विवरण भी हमें यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हरिचंद ने अपने लिए गुलेर रियासत की स्थापना की। हरिचंद की अभी मैंने बताया भी पहले आपको कि पिछले वाली स्लाइड में कि हरिचंद जो है वो शिकार करने गया था एक जंगल में। तो जब वो शिकार करने गया था तो उस दौरान वो एक कुएं में गिर गया, मतलब अनजाने से, और उसके घोड़े समेत। तो रियासत के लोगों ने सारे में ढूंढा परंतु वो मिला नहीं। एक 22 दिनों के बाद जब एक ब्राह्मण उधर से जा रहा था तो उसने कुएं से उसको निकाला, या कुछ लोग मानते कि कुछ व्यापारी उधर से जा रहे थे, उन्होंने उसको कुएं से निकाला। और बाद में उसने सोचा कि मुझे राजगद्दी पर उसका छोटा भाई करमचंद बैठा है, इसलिए वो उस राजगद्दी पर नहीं बैठा, और हरिचंद ने अपने लिए हरिपुर की स्थापना की, जो बाद में गवालेर या फिर गुलेर के नाम से जाना गया। फिर है धर्मचंद।
धर्मचंद के समय में भारत का राजा अकबर था और अकबर के समय में सिकंदर सूर ने जो है वो हिमाचल प्रदेश में सिकंदर सूर आया और वह मानकोट किले में छुपा था। अकबर जो है वो इसका पीछा करने के लिए आया था, परंतु रास्ते में उसको कलानौर में खबर मिल गई थी अकबर को कि उसके पिता की तबीयत जो है वो खराब है। परिणाम स्वरूप अकबर को वापस जाना पड़ा। उसके बाद अगला शासक है जयचंद। जयचंद जो है वो 1570 में राजा बना और यहां इस समय अकबर जो है भारत का राजा हुआ करता था। तो जयचंद के खिलाफ अकबर ने एक संदेशा भेजा कि उसको दिल्ली बुलाया गया है, परंतु अकबर जो है वो जयचंद से काफी नाराज रहता था। इसलिए जयचंद को भली भांति पता था कि मैं दिल्ली अगर गया तो अकबर मुझे बंदी बना लेगा, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गुलेर के शासक ने इसकी अकबर की सहायता इसमें की थी, या बंदी बना के गुलेर का शासक इसे ले गया था। तो जयचंद ने अपने पुत्र विधि चंद को जसवा के शासक गोविंद चंद के पास रखा और क्या बोलते अपने आप दिल्ली चला गया। जब इसको बंदी बना लिया अकबर ने तो विधि चंद यहाँ का अगला राजा बनेगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कांगड़ा का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल का इतिहास हम कांगड़ा के इतिहास के बिना समझ ही नहीं सकते हैं। ये वाली जो वीडियो है वो प्रीलियम और मेंस के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए इन वीडियो को आप कंटिन्यू जो मेरी सीरीज आ रही है वो आप पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।